पताल लोक सीजन 2 एपिसोड 4। अब रोज को उसी के गांव में दिखाया जाता है जहां वो एक लड़के से ड्रग ले रही थी। पैसे कम होने के कारण वह ड्रग देने से मना कर रहा था, लेकिन वो जिद करने लगती है। वो लड़का कहता है कि अपनी शक्ल दिखाओ, तुम मेरी बहन जैसी लग रही हो। चेहरा देखने के बाद वो लड़का ड्रग दे देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे कारण मेरी बहन बदनाम हो जाएगी। अब हाथीराम और अंसारी को दिखाया जाता है जो उस घर में तलाशी ले रहे होते हैं जहां दो लड़का और एक लड़की जिन्होंने थॉम के मर्डर वाली वीडियो बनाई थी, उन्हीं को गोली मारा गया था। उन तीनों के हाथ पर टैटू के रूप में तारीख लिखा गया होता है। उसी घर के बाहर इंस्पेक्टर मेघाना मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। इधर रूबन अपने ऑफिस आता है। यहाँ भी मीडिया उससे सवाल करती है, जिसे वो इग्नोर करके अपने ऑफिस में घुसता है और अपने लोगों पर चिल्ला के कहता है कि पता लगाओ कि उन तीनों को और कौन ढूंढ रहा था। अब अंसारी उन तीनों मरे हुए लोगों के हाथ पर जो तारीख लिखा हुआ था उसको गूगल करते हैं, जिससे उन्हें अनाथ आश्रम की जानकारी मिलती है। इधर हाथीराम सब्जी बाजार उस मनोज नाम के आदमी को ढूंढते हुए आते हैं। हाथीराम से एक झापड़ खाने के बाद वो बताता है कि रघु उसका दूर का रिश्तेदार है। 10-15 दिन पहले वो यहाँ आया था और किसी दलाल का नंबर मांग रहा था, दो लोगों को बॉर्डर पार करवाने के लिए। उसका कोई लड़की का भी चक्कर था। वो उससे मिलने न्यू मार्केट के होटल जाता था। इधर इमरान अंसारी अनाथ आश्रम आते हैं और उन तीन लोगों को जिन्होंने मर्डर का जिम्मा लेने वाली वीडियो बनाई थी उनके बारे में पूछते हैं। वहाँ के इंचार्ज बताते हैं कि वो लोग ड्रग्स छोड़ चुके थे, साथ ही उन लोगों ने मार काट करने वाले ग्रुप से भी दूर हो गए थे और आम आदमी की तरह जीना शुरू कर चुके थे। और उसके जैसे कई लोग ने तो कपिल रेड्डी के आगे सरेंडर भी कर चुके थे। ये बात अंसारी हाथीराम को बताते हैं, जो कि रेड्डी की बीवी गिरीश के होटल आ रहे होते हैं। हाथीराम गिरीश को रघु की फोटो दिखाते हैं। गिरीश अपने स्टाफ को सीसीटीवी की पूरी एक्सेस हाथीराम को देने के लिए कहते हैं। अब हाथीराम बाहर आते हैं। वहीं बिट्टू भी आता है, जिससे हाथीराम कुछ लाने के लिए कहते हैं। इतने में हाथीराम की बीवी का कॉल आता है, जो बेटे के बर्थडे पर आने के लिए बोलती है। इतने में होटल से एक आदमी निकलता है और अपने गाड़ी में जाके बैठता है, जिसे हाथीराम और बिट्टू उसी की गाड़ी में पकड़ लेते हैं और डरा कर रघु के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि रेड्डी साहब के कहने पर वो हर महीने रघु को 1 लाख रुपया देता था। अब बिट्टू और हाथीराम एक बार के बाहर खड़े होते हैं, जहां अंसारी भी आते हैं। तीनों बार में जाते हैं। इनको टेबल नहीं मिल रहा था। यहीं इनको रोज की डॉक्टर शिफांग मिलती है, जो एक लड़की के साथ ड्रिंक ले रही थी। वो कहती है कि हमारा हो गया है, आप ये टेबल ले लीजिए। मैं 2 ड्रिंक से ज्यादा ले लूं तो सुबह चल नहीं पाऊंगा। अब दोनों टेबल पर बैठकर ड्रिंक ले रहे थे और केस पर बातचीत चल रही थी। अंसारी बाथरूम जाते हैं और उनका फोन टेबल पर ही रह जाता है, जिस पर उनकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे हाथीराम उठाते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि अंसारी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड है। जब अंसारी बाथरूम से आते हैं तो हाथीराम के हाथ में अपना फोन देखकर समझ जाते हैं। फिर दोनों गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अंसारी इस बात पर अपनी सफाई देते हैं। इस पर हाथीराम उन्हें समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दोनों फिर चिल हो जाते हैं। अंसारी के पूछने पर हाथीराम अपने बर्थडे वाली बात बताते हैं कि बीवी बुला रही है, लेकिन केस और टिकट महंगी होने की वजह से नहीं जा पाएंगे। अब सुबह सुबह बिट्टू हाथीराम के पास आता है और उनको फ्लाइट का टिकट देता है जो अंसारी ने दिया था, और जल्दी से तैयार होकर चलने के लिए कहता है। अब हाथीराम एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और अंसारी को कॉल करके थैंक्स कहते हैं। अब फिर से नागालैंड बिजनेस समिट की मीटिंग दिखाया जाता है, जहां रेड्डी भी होता है, जिसे थॉम का बेटा रूबन कॉल करता है और कहता है कि मेरे बाबा के पैसे से जो तुमने बिजनेस किया है वो सब पैसा मुझे चाहिए। और दोनों की खूब बहस होती है, जो रूबन की माँ के सामने होता है। अब दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक बिजनेसमैन के घर आते हैं और उसको मारते पीटते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने रेड्डी का कोई भी होटल खरीदा
सीधा तो हमारा बॉस तुम्हें मार देगा। अब देखते हैं कि रूबन के आदमी एक लड़के को लेके आते हैं जो रोज का एड्रेस बताता है। अब हाथी राम अपने घर आते हैं जहां उनका साला भी होता है और पूरी फैमिली सिद्धार्थ यानी हाथी राम के बेटे के हॉस्टल उसका बर्थडे मनाने आते हैं जहां वो अपने रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। अब बिट्टू अंसारी के पास आता है और गाड़ी की चाबी देता है। इतने में इनको कोई रोज लीजो के बारे में जानकारी देता है। हाथीराम और इंस्पेक्टर मेघाना को कॉल करते हैं, दोनों में से कोई भी इनका कॉल नहीं उठाता है। अब अंसारी अकेले ही रोज को पकड़ने निकल जाते हैं। अब रोज लीजो को दिखाया जाता है जो एक घर में सो रही थी। तभी उसका दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो डर जाती है और हाथ में चाकू लेके दरवाजा खोलती है तो सामने रूबन और उसके आदमी उससे पकड़ने आए होते हैं। यहीं अंसारी भी रोज को पकड़ने आते हैं। यहाँ अंसारी और रूबन के बीच धक्का मुक्की होता है और रोज बच के भागने लगती है तो अंसारी उसे पकड़कर गाड़ी में बैठाते हैं और लेके जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको कोई गोली मार देता है। ये वही आदमी है जिसने उन मर्डर की वीडियो बनाने वाले लोगों को घर में मारा था। अब रोज गाड़ी से निकलती है जो घायल होती है, उसे भी गोली लग जाती है। इधर अंसारी की लाश पड़ी होती है और उनके फोन पर हाथीराम का कॉल आ रहा होता है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए।